हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे फ्लॉस रूल। तो फ्लॉस रूल क्या होता है, ये किस एज के बच्चों को सिखाया जाना चाहिए और कैसे सिखाया जाए, इसके कंडीशंस क्या होते हैं, किस तरीके से सिखाएं, तो ये आज हम इस वीडियो में पूरा देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, फ्लॉस रूल को ही हम FLSZ रूल भी बोलते हैं। तो इसके 3 कंडीशंस होते हैं। पहला कंडीशन ये होता है कि ये वन सिलेबिक वर्ड होना चाहिए, जिसे हम मोनोसिलेबिक वर्ड्स भी कहते हैं। दूसरा कंडीशन होना चाहिए कि वर्ड के एंड में F, L, S या फिर Z आना चाहिए। यानी कोई भी आप वर्ड देखोगे वन सिलेबिक वर्ड, तो उसके एंड में F, L, S या Z होना चाहिए। तीसरा कंडीशन होता है कि ये जो F, L, S और Z है, ये आफ्टर अ शॉर्ट वॉवेल आए, मतलब इमीडिएटली आफ्टर अ शॉर्ट वॉवेल हो। तो थर्ड हमारा कंडीशन हो गया कि F, L, S, Z के जस्ट पहले एक शॉर्ट वॉवेल साउंड होना चाहिए। ठीक है। तो जब ये तीनों कंडीशन जस्टिफाई हो जाता है किसी वर्ड में, तो हम क्या करते हैं, जो लास्ट में FLSZ होता है उसको डबल कर देते हैं। इस डबल करने की वजह से ही इसको ना डबल कंसोनेंट रूल भी बोलते हैं। तो आओ इसको हम और डिटेल में देखते हैं। चलिए, जैसे कि मैंने बच्चे से कहा कि आप फ्लफ लिखिए, तो बच्चा कैसे लिखेगा? फ्लफ। ठीक है। तो फ्लफ बच्चा ऐसे लिखेगा। क्या ये फ्लफ की स्पेलिंग है? नहीं। ये एक वन सिलेबिक वर्ड है, तो हाँ ये वन सिलेबिक वर्ड है। इसके एंड में F, L, S या Z कोई भी एक चीज है, तो हाँ इसके एंड में F है। ये एक शॉर्ट वोवेल साउंड है इसमें, तो हाँ यू का साउंड हो रहा है तो ये शॉर्ट वोवेल साउंड है। तो फ्लफ की स्पेलिंग ये ना हो कि हम ये लास्ट कंसोनेंट को हम डबल कर देंगे, तो फ्लफ की स्पेलिंग हो जाएगी FLU, जो कि एक सही स्पेलिंग है। तो ये एफ वाली स्पेलिंग हो गई। दूसरा हम एल वाली एक देख लेते हैं। तो जैसे मैंने बच्चे का कहा कि स्मेल का वर्ड लिखिए, तो ल, क्या ये स्मेल की स्पेलिंग सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्मेल में डबल एल आएगा। क्यों? क्योंकि ये वन सिलेबिक वर्ड है, तो हाँ ये वन सिलेबिक वर्ड है। इसके एंड में FLSZ कोई एक लेटर है, तो हाँ एल इसके एंड में है। और नेक्स्ट थर्ड कंडीशन होता है कि एक शॉर्ट वॉवेल साउंड होना चाहिए, तो हाँ ये एक शॉर्ट वॉवेल साउंड है। ठीक है। तो इसलिए स्मेल की स्पेलिंग ये ना होके SMELL स्मेल होगा। ठीक है। वैसे हम एस वाला भी एक ले लेते हैं, जैसे कि ग्रेस, ग्रेस। तो ये ग्रेस की स्पेलिंग बच्चा मोस्टली ऐसे ही लिखेगा, ग्रेस। पर इसमें देखना है कि ये वन सिलेबिक वर्ड है, तो हाँ ये वन सिलेबिक वर्ड है। इसके एंड में एस है, हाँ है। ये एक शॉर्ट वोवेल साउंड है, तो हाँ यहाँ पे एक शॉर्ट वोवेल साउंड है इमीडिएटली पहले एस के पहले। ठीक है। तो हम यहाँ पे एस को भी डबल कर देंगे और ये हो जाएगा ग्रेस की स्पेलिंग। एक जेड वाला भी देख लेते हैं, बस, बस। क्या ये बस की स्पेलिंग सही है? बच्चा तो यही लिखेगा और उसे ये सही लगेगा, बट इस पे क्या होगा, ये फ्लॉस रूल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके एंड में जेड है, ये वन सिलेबिक वर्ड है, शॉर्ट वोवेल साउंड है, तो हाँ एक शॉर्ट वोवेल साउंड है, ये एक मोनोसिलेबिक वर्ड है, तो हम जेड को डबल कर देंगे। तो जैसे बाकी स्पेलिंग रूल्स होते हैं फोनिक्स में, वैसे ही फ्लॉस रूल भी एक इम्पॉर्टेंट प्ले करता है, जहाँ पे बच्चे को समझ में आता है कि जब भी वर्ड के एंड में FLS या Z होता है, तो हम उसको डबल कर देते हैं। तो फ्लॉस रूल के लिए 3 कंडीशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। जब बच्चा ये लिखे तो आप उनको समझाइए कि अगर ये कंडीशंस फॉलो हो रहा है तो आप इसको डबल करेंगे। तो इसको डिटेल में और हम देखते हैं, जैसे कि मैंने बताया, द फ्लॉस रूल को हम डबल कंसोनेंट रूल भी बोलते हैं। तो प्रॉपर कंडीशन ये होती है कि इफ अ वन सिलेबिक वर्ड्स एंड विद अ सिंगल एफ, एल, एस और जेड इमीडिएटली आफ्टर अ शॉर्ट वोवेल, देन यू डबल द फाइनल कंसोनेंट। जब भी वर्ड के एंड में एफ, एल, एस या जेड होता है, तो हम उसको डबल कर देते हैं जब वो वन सिलेबिक वर्ड हो और एक शॉर्ट वोवेल के बाद हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, जब वर्ड के एंड में एफ, एल, एस और जेड आया है, तो आप उसको कैसे डबल करेंगे। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जब आप अपने बच्चे को पढ़ाएं या आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएं, तो ये सारे वर्ड्स उनको इंट्रोड्यूस करिए, ताकि वो समझेगा कि कब डबल एफ करना है, कब डबल एल करना है, कल डबल एस और डबल सेट। ठीक है। हम जब ये पढ़ा लेंगे उसके बाद इसमें कुछ एक्सेप्शनल वर्ड्स भी है, तो आप वो बच्चों को समझाइए कि वहाँ पे क्यों डबल नहीं हुआ। तो
एक्सेप्शनल वर्ड वही होते हैं ना जो कुछ रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, जो फ्लॉस रूल को फॉलो नहीं करेगा बट फिर भी एंड में एफ, एल या एस, जेड आएगा। तो ये वर्ड्स आप उसको इंट्रोड्यूस करिए, फिर उसके बाद आप उनको एक्सेप्शनल वर्ड कराइए। एक्सेप्शनल वर्ड्स जैसे कि बस, गैस, हैज़, शेफ, इसके लास्ट में भी एस आ रहा है एंडिंग में, पर फिर भी हमने इसको डबल नहीं किया क्योंकि ये आइडियल वर्ड्स है जो ऐसे ही लिखे जाते हैं। तो आप जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये सारे वर्ड्स भी उनको इंट्रोड्यूस करिए कि यहाँ पे ये डबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आइडियल वर्ड्स है। वहीं पे हिज, इज, दिस, ये सब भी एक एक्सेप्शनल वर्ड है। इसके एंड में भी ये वन सिलेबिक वर्ड है, एंड में एस है, पर यहाँ पे एस का साउंड ज़ हो जा रहा है। इस वजह से ये सारे वर्ड्स में भी डबल एस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हाफ एंड काफ। इसके एंड में भी एफ है और ये एंड ब्लेंड साउंड है, इस वजह से हम इसको भी डबल नहीं करेंगे। नेक्स्ट इन वर्ड्स में भी एस है। इंट्रोड्यूस करिए बच्चों को कि ये प्लूरल वर्ड्स हैं, ये प्लूरल होने की वजह से यहाँ पे एस है। तो ऐसे आप बच्चों को एक्सेप्शनल वर्ड्स भी बताएंगे तो उनको पता होगा कि कहाँ पे एस करना है, कहाँ पे नहीं। ये एक्सेप्शनल फ्लॉस रूल के लिए है जो वर्क नहीं करता है। तो नेक्स्ट हमने कहा था कि ये किस एज के बच्चों को सिखाया जाता है। तो आपका बच्चा अगर यूकेजी क्लास 1 में है तो आप उनको ईज़िली ये सिखा सकते हैं। जैसे बाकी स्पेलिंग रूल इम्पोर्टेंट होते हैं वैसे ही फ्लॉस रूल भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।